नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का जो लेक्चर है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता दें कि लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले हमने लेक्चर नंबर 11 में ग्राफ के बारे में बात किया था, है ना, और उसका आधा ग्राफ ख़त्म कर लिया था। तो लेक्चर नंबर 12 में हम उस ग्राफ जहाँ पे ख़त्म किया था उसके बाद से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है ना, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है ग्राफ में। वहाँ तक वाला जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 12 में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेडिंग क्या डालिएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, उसका कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ and their conversion तो ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कैसे, मतलब कि अगर एक्स टी का ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी और टाइम में पहुंच जाएंगे, और अगर एक्स टी का ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम 7 पॉइंट लिखाएंगे या 7 ग्राफ बताएंगे, उसी में से सारा बच जाएगा। आपको बस उस 7 ग्राफ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहला लिखिएगा ये हो गया, इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा t। मान करके चलिए कि अगर कुछ x जो है वो कांस्टेंट है, हमारा x जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या होगा, है ना। उस टाइम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो इधर कन्वर्जन जो होना चाहिए वो तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी तो 2 की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि जब कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट है या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है, v बराबर dx/dt होता है। अब बताइए dx, x का करेंगे, कांस्टेंट का अगर करते हैं तो कांस्टेंट के लिए क्या होता है, 0 वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है ना। वेलोसिटी 0 हो जाता है ना। मतलब कि कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कोई भी बॉडी कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब कि उतना ही डिस्टेंस पर खड़ा है जहाँ पर था वो पहले भी, टाइम लगातार बढ़ रहा है पर वो x डिस्टेंस पर ही, है ना, वो फिक्स है ना, x डिस्टेंस पर ही स्टिक है। तो उस केस में उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी आदमी, है ना, मान लीजिए कि हम 9 बजे सुबह, है ना, 9 AM में यहीं पे खड़ा है ना, यहीं पे खड़ा है, और फिर 12 PM पे भी हम यहीं पे खड़ा हैं, ठीक है ना। 12 PM पर भी हम यहीं पे खड़ा हैं। तो बताइए क्या मेरा वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ है, नहीं ना, क्योंकि x जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्राफ है। सेकंड पे आते हैं। अगर मान करके चलिए कि टाइम के साथ x जो है वो इस तरीके से चल रहा है, ये है, ये x हो गया और ये t हो गया, ठीक है ना। तो इसका वेलोसिटी कैसा ग्राफ होगा, और वेलोसिटी और टाइम। तो जब x लीनियरली वेरिएबल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t है, और ये एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज से। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि x अगर लीनियरली वेरिएबल होगा इस तरीके से तो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। और जब कांस्टेंट होगा वेलोसिटी, अब वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब कि हम यहाँ पर चल रहे हैं वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से, और हम चल भी रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से ही चल रहे हैं, मान करके चलिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ से चलना चालू किए और 10 किलो, यहाँ पर 1 मीटर है और मान करके चलिए वहाँ पर 10 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर से हम 10 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड से ही चल रहे हैं, तो क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम होता है, ठीक है ना। v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम होता है। जब v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर टाइम बाई टाइम होता है तो फाइनल भी वही, इनिशियल भी वही, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, कुछ इस पर आएगा, ठीक है ना।
तो ये टाइम हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कन्वर्जन करते हैं तो क्या करते हैं, इसको एक ही लाइन में करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों ग्राफ को लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या पता चला कि पार्टिकल जो है विल बी एट रेस्ट, पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। और यहां पर क्या पता चला कि पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी जो है वो क्या है, ध्यान देना इस बात को कि जो वेलोसिटी है वो हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। ये वेलोसिटी कांस्टेंट तो है पर क्या पॉजिटिव में है, मतलब कि जो एक्सिस है हमारा उससे क्या ऊपर है या नीचे है, तो ऊपर है, इसका मतलब कि पॉजिटिव कांस्टेंट है। वेलोसिटी इज पॉजिटिव कांस्टेंट। चलिए तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो ग्राफ हो गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तीसरा ग्राफ में आते हैं, जैसे जैसे बस बता रहे हैं वैसे जान लीजिएगा, कन्वर्जन आपका बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। चलिए थर्ड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ एक्स टी का ग्राफ दिया हुआ है और इस समय क्या था, इस तरीके से था, इस बार कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या होगा, ये लीनियरली वेरिएबल तो है पर क्या है, निगेटिव में, या मतलब कि जीरो हो रहा है डिस्टेंस बार बार जा करके, मतलब कि। तो इसमें क्या करना है, ये कुछ हो गया, और ये जो कांस्टेंट होगा वेलोसिटी और टाइम, वो किधर की ओर होगा, इधर की ओर। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव में है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि ये नीचे कम हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, लिनियरली डिक्रीज कर रहा, वो लिनियरली इंक्रीज कर रहा था। तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट वो था सेकंड वाला, और ये थर्ड क्या, निगेटिव कांस्टेंट। तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका भी कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना, इसी पर कुछ आएगा, है ना, कांस्टेंट हो जाएगा। तो a बराबर 0 लिख लीजिएगा यहाँ, ठीक है ना, और ये v बराबर कांस्टेंट पर निगेटिव में है, और निगेटिव में है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर भी जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, एंड वेलोसिटी इज निगेटिव कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी इज निगेटिव कांस्टेंट। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं आपको। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे क्या हो जाएगा कि अगर कुछ पैराबोला में एक्स जो है वो बढ़ रहा हो, कुछ इस तरीके से,
कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला शो करता है। सब ग्राफ पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में, जा करके बेसिक मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से रहेगा जब, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो हमारा होगा वो कैसा होगा, है ना, कैसा होगा, लीनियरली वेरिएबल, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, जहाँ पर कि v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जो एक्सेलरेशन जो है वो हमारा, जब आप कंपेयर करने का कोशिश करिएगा कि जब x और t कुछ ऐसा होता था तो वेलोसिटी और टाइम कुछ ऐसा होता था, तो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम कुछ ऐसा है तो ये एक्सेलरेशन और टाइम क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको क्या पता चल रहा है, ये जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ये जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। कन्वर्जन सब में दे दीजिएगा, अगर नहीं दिए हैं तो इस तरीके से, इससे ये आ सकता है और इससे ये आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा पार्टिकल है इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए, 4 तक हो गया कि नहीं, बोलिए जल्दी। ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से बनाना है। छोटा सा टॉपिक होगा ग्राफ का, फिर कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो आज ग्राफ का सेकंड लेक्चर होगा, जो कि एक बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, और कल हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो हमारा ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होता है वो ख़त्म हो चुका है, बस रिलेटिव मोशन इन 1D एक पढ़ाना है, ठीक है ना। उसको पढ़ाना है किसे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो वो रिलेटिव मोशन वाले के साथ ही करेंगे, पहले 1D फिर 2D पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी इसको ख़त्म हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन चालू होगा कल, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, और हम काइनेमेटिक्स में ही दोनों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए, 4 हो गया था, 5th नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। xt कुछ समय क्या था, कुछ इस तरीके से ग्राफ था, इस तरीके से। अब इस बार क्या है, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। तो इस केस में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कैसा रहेगा। उसमें लीनियरली वेरिएबल था तो ये था। बस याद रखना है आपको कि xt ऐसा रहेगा तो vt ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड आपको याद ही रखना है। उतना अगर एक्सप्लेन करके बताएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भी आपको भूल ही जाना है टाइम आते आते। तो इसलिए बस इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ होगा तो ये ऐसा होगा, इस तरीके से होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। और एक्सेलरेशन तो क्या होगा, कांस्टेंट। पर इस बार क्या होगा, कुछ निगेटिव में होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से होगा, -a में होगा, -a हो जाएगा एक्सेलरेशन जो है वो। तो निगेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, a बराबर कांस्टेंट बट निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्टिकल इज मूविंग विथ
पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया 5th नंबर। चलिए अब 6th पे आते हैं। 6th पे क्या बोल रहा है कि कुछ एक्स टी अब खत्म, वेलोसिटी और, ठीक है ना, वेलोसिटी और टी स्क्वायर है ना, वेलोसिटी और टी के बीच में कुछ एक मिनट के लिए इसको नोट करिए 5th वाला। एक मिनट बस नोट करिए उसको। एक मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं आगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, तो ये क्या दिखने में लग रहा है आपको कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर पैराबोला है। तो इस केस में एक्सेलरेशन और टाइम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। किस तरीके से, कुछ किस तरीके से हो जाएगा एक्सेलरेशन और टाइम, कुछ इस तरीके से, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी हो जाएगा। याद आया कि नहीं बोलिए, जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर या x की तरफ पैराबोला होता था तो कुछ vt इस तरीके से बनता था। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बस इसी 7 ग्राफ को ध्यान रखना, सारा कन्वर्जन बन जाएगा। यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आते हैं कुछ 7 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी हो जाएगा कुछ इस तरीके से, नहीं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर है ये भी, और कुछ ये t के तरफ पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला की तरह लग रहा है। ये सब बताया हुआ है ग्राफ की यहाँ से यहाँ कैसे हुआ, एक्सप्लेन करके बेसिक मैथमेटिक्स के वेक्टर वाला सेक्शन में जाकर के देखिएगा कि कैसे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर था तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी हो जाता है कुछ इस तरीके से। लिनियरली एक्सेलरेशन जो ग्राफ होता है वेरिएबल वो वाला सब बताया हुआ, बार बार तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ इसमें क्या हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आप क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना, आप क्वेश्चन करवाएंगे, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है ये, या रिटार्डेशन भी लिख सकते हैं, है ना, या तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। तो कुछ यही 7 ग्राफ था जिसको कि ध्यान में रखना है आपको, कन्वर्जन वाला में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे हुआ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सब बताया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स वाला ग्राफ वाला सेक्शन में टॉपिक में, ठीक है ना। तो वहाँ पर जा कर के देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पर कुछ ग्राफ वाला करके आएगा, है ना। ग्राफ 3 लेक्चर होगा ग्राफ का, है ना, उसको पढ़ लीजिएगा, आपको सारा ग्राफ क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करेंगे, है ना, सिर्फ एक पॉइंट आपको लिखना है, जल्दी से इसको नोट करिए उसके बाद। चलिए
तो कुछ उस ग्राफ के लिए एक ट्रिक बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ग्राफ में ट्रिक क्या है कि इफ वैल्यू इज पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर वैल्यू कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट होगा देन a straight line will be increasing, a straight line will be increasing, a straight line will be increasing। उसके बाद क्या होगा, 3 ग्राफ होता है ना, तीनों का है पैराबोला विल अप्रोच, पैराबोला विल अप्रोच टू बी पैरेलल टू ईच अदर एक्सिस, है ना। और उस एक्सिस में क्या होगा, एक्स भी हो सकता है, वी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, जैसे कि देखिए एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर लेते थे, पहले उल्टा चलते हैं फिर उसमें आपको पता चल जाएगा। एक्स डायरेक्टली एक्स और टी के बीच में ये वाला ग्राफ लेते थे कुछ, है ना। तो ये एक्स यहाँ पर भी रह सकता है, ए भी रह सकता है और भी रह सकता है, तीनों रह सकता है। तो कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ होता था तो बताइए स्ट्रेट लाइन विल बी इंक्रीजिंग, मतलब कि जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आएगा वो क्या होगा, कुछ इंक्रीजिंग होगा इस तरीके से। और उसके बाद जो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट और जो एक्सेलरेशन और टाइम रहेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। याद आया। तो देखिए क्या बोल रहा है कि पैराबोला विल अप्रोच टू बी, अगर कुछ ए टी दिया हुआ है इस तरीके से, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ है कैसे, एक पॉजिटिव कांस्टेंट के रूप में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ, ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन विल भी इंक्रीजिंग हो जाएगा वेलोसिटी और टाइम के लिए, और पैराबोला विल अप्रोच टू पैरेलल टू ईच अदर एक्सिस, ठीक है ना। तो पैरेलल रह जाएगा किसके, बताइए, एक्स के पैरेलल, ये है ना, देखिए ये और ये कुछ पैरेलल जा रहा है कि नहीं बाद में जा करके, तो एक्स की तरफ पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड पे आते हैं, इफ वैल्यू इज, अगर याद ना रहे तो ये एक ट्रिक के रूप में इसको याद रखिएगा कि इफ वैल्यू इज नेगेटिव कांस्टेंट, इफ वैल्यू इज नेगेटिव कांस्टेंट देन a straight line will be decreasing, a straight line will be decreasing, और then parabola will approach to पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसमें कैसे करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ एक एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ ले रहे हैं जो निगेटिव कांस्टेंट है, कुछ क्या है, निगेटिव कांस्टेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये क्या है, निगेटिव कांस्टेंट। तो क्या बोल रहा है कि क्या होगा, निगेटिव कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन विल बी डिक्रीजिंग, तो जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमारा होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग, कुछ इस तरीके से। और एक्सटी ग्राफ जो रहेगा उसमें पैराबोला जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से टाइम एक्सिस के पैरेलल ना, ठीक है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल वो तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये जाएगा, है ना। तो ये ट्रिक हो गया ध्यान रखने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए। बस उसी 7 ग्राफ को आपको ढंग से ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है ट्रिक के लिए, तो ट्रिक भी बता दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आएंगे क्या चीज़ पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए जल्दी से।
चलिए नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है ना। इफ अ पार्टिकल starts from origin with respect, if a particle starts from origin with respect to origin, if a particle starts from origin and its AT graph is given, then plot, मतलब AT ग्राफ दिया हुआ आपको VT ग्राफ बताना है और XT ग्राफ बताना है। XT ग्राफ, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो कुछ ग्राफ किस तरीके से दिया हुआ, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। यहाँ पर कुछ 10 है और 1 है और यहाँ से 2 है। कुछ यहाँ से फिर यहाँ तक चला है, यहाँ तक रेस्ट में रहा है ना। एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पर। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है इसका और एक्सटी ग्राफ बताना है। तो अभी जैसे बताएं उसको क्या करिए कि उसको, है ना, अप्लाई करने का कोशिश करिए उस एप्लीकेशन को जो सातों आपको अभी एक्सेलरेशन बताया है उसको। तो उससे, है ना, तो सातों जो 7 वो जो अभी टॉपिक बताया था 7, है ना, उस सातों में से क्या करिए आपकी इसको प्लॉट करने का कोशिश करिए। AT दिया हुआ है तो VT और XT को। VT, तो बताइए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो वेलोसिटी और टाइम कुछ इस तरीके से होता था कि नहीं, बताइए। और उसके बाद जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता था, इसका मतलब कि वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट हो जाता था। तो यहाँ पर मान करके चलिए कुछ कि कितना है 10, और यहाँ तक मान करके चलिए कुछ 1, और यहाँ तक मान करके चलिए कुछ 2। इस तरीके से हो जाएगा क्या चीज़, हमारा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का। तो अगर कुछ ये इस तरीके से रहता था तो इसको करने के लिए हम क्या करते थे, कुछ ऊपर की ओर x की तरफ होता था। अभी बताए हैं कि अगर वेलोसिटी कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी जो इंक्रीजिंग है वेरिएबल, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। उस सातों ग्राफ में से आप देख सकते हैं बना करके, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है तो कुछ यहाँ से इस तरीके से जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया कहाँ तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कुछ 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कुछ 2,
ठीक है ना। तो 0 से 1 तक कहाँ पर था, कुछ 10 पर होगा ये, और यहाँ पर कुछ है ना, ये 15 पर होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला होगा, तो 10 से 15 मान करके चल रहे हैं हम, है ना। तो एक्सेलरेशन टाइम और इस तरीके से दिया हुआ है, ये इस तरीके से, और ये इसका एक्स-टी ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर कुछ ना कुछ बॉडी तो चला ही होगा, 10 के बाद भी चला ही है, तो वो ऊपर हो जाएगा। दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन नोट करिएगा। If a particle is projected vertically upward from ग्राउंड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड में, apart from ground after reaching at maximum height, it returns back on ground with same speed. Then plot its velocity time graph. कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। एक पार्टिकल है जो वर्टिकली अपवर्ड हुआ है ग्राउंड से, मान करके चलिए क्या ये ग्राउंड, यहाँ से बॉडी को क्या किया गया, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इस बॉडी को फेंका गया कुछ और नीचे चला है, यहाँ पर कुछ इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हाइट है। देन प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ सेम स्पीड के साथ, इधर भी था तो ये भी क्या था, भी था। इट रिटर्न्स बैक ऑन द ग्राउंड, तो इधर के लिए मान करके चले तो पॉजिटिव क्या है इधर, और नीचे क्या है निगेटिव। इसमें के लिए क्या है, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, बताए थे सब कुछ, याद करिए साइन कन्वेंशन वाला। मोशन अंडर ग्रेविटी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहे थे, तब बताए थे साइन कन्वेंशन के बारे में, जा करके देखिएगा, बार बार बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ बॉडी यहाँ पर आकर के गिर गया था, ठीक है ना, भी से स्टार्ट हुआ था कुछ और भी पे आकर के गिर गया था, मतलब सेम स्पीड से यहाँ पर ग्राउंड पर फिर से आके गिर गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ करके बताना है। तो देखिएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ से जब बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी भी लेकर के चला होगा, तो धीरे 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 वेलोसिटी यहाँ पर आकर के क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। इसका मतलब कि कुछ वेलोसिटी था इसके पास, और यहाँ से फिर ये धीरे 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 जीरो हो गया। टाइम के साथ टाइम बढ़ता गया और वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जब ये जीरो हो गया, जब ये जीरो हो गया उसके बाद फिर बॉडी चला होगा, क्या चला होगा, बॉडी फिर चला होगा, और बॉडी जब चला होगा तो वेलोसिटी इस बार क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो होगा, फिर कुछ आया होगा, कुछ आया होगा, कुछ आया होगा, कुछ आया होगा, और ग्राउंड पर आने के बाद कितना हो गया होगा, मैक्सिमम जी कोई भी हो गया होगा, है ना, कितना हो गया होगा, भी हो गया होगा। तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है ना, पर पॉजिटिव नीचे निगेटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर पॉजिटिव प्लस जी ले रहा है, और ये क्या ले रहा है, निगेटिव ले रहा है ना। तो इधर के लिए इस बॉडी जब यहाँ से चला तो ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव, है ना। सॉरी, ये वाला कब यूज करते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होता है तब अलग से करते हैं, पर हम इस पूरे
इस पूरे के लिए देख रहे हैं, क्योंकि जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अबाउट फ्रॉम ग्राउंड तो पूरा का बताना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका लेकर के चलेंगे कि जब यहाँ बॉडी चला तो ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और नीचे की ओर निगेटिव डायरेक्शन होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये तो पॉजिटिव वाला हो गया कि पॉजिटिव बढ़ा है, और इसमें क्या हो जाएगा निगेटिव बढ़ रहा है, क्या हो रहा है निगेटिव के साथ बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि क्या बताया था कि नीचे वाला डायरेक्शन में नीचे ले रहे हैं, यहाँ पर जीरो होगा तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके फिर माइनस भी पर आ गया है, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ से बहुत लोग सोच रहे हैं कुछ इस तरीके से ग्राफ पर होगा नहीं ये, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसा होगा, यहाँ से इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर रीचिंग एट मैक्सिमम हाइट इट टर्न्स बैक ऑन ग्राउंड विद सेम स्पीड, लेकिन वेलोसिटी क्या है साइन कन्वेंशन के अनुसार ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे की ओर निगेटिव हो जाएगा। और इस पार्टिकल का पूरे मोशन के लिए हमें यहाँ पर ग्राफ बताना है, ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाना कि इसके लिए अलग करें और इसके लिए अलग करें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, इसको नोट कर लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, बस उस सातों ग्राफ को याद रखिएगा जो अभी हमने आपको करवाया है। नोट करिए जल्दी से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास पैराबोला, इलिप्स, या सी नंबर पे हो जाएगा हाइपरबोला, और डी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। बताइए क्या होगा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा कुछ इस तरीके से। अभी तो बताया कि जब वर्टिकली अपवर्ड बॉडी चलता है तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या है, पैराबोला है क्या, नहीं। इलिप्स है क्या, नहीं। हाइपरबोला है क्या, नहीं। ये स्ट्रेट लाइन है। तो आंसर में क्या लगा देना आपको, स्ट्रेट लाइन। बस सिंपल था, ये पूछ रहा था आपसे। चलिए नीचे वाला नोट हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फिगर दिया हुआ है, वो सोच कर रहा, फिगर सोच द, उस फिगर से हम लोग क्या समझ सकते हैं, फिगर सोच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along एक्स एक्सिस।
moving along x axis as a function of time, as a function of time, as a function of time, the acceleration of the particle is zero in the region. जीरो इन द रीजन, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ग्राफ। ये एक्स और टी का बीच का ग्राफ है, यहाँ के एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट है। तो फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। किस रीजन में जीरो होगा? तो मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है, ऐसे ए और बी हो जाएगा, उसके बाद बी और सी हो जाएगा, उसके बाद सी के बाद डी और डी के बाद ई, कुछ इस तरीके से। तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन जीरो किस रीजन में होगा, है ना। आपके ऑप्शन है ए बी, बी में क्या हो जाएगा बी सी, और सी में क्या हो जाएगा सी डी, और डी में क्या हो जाएगा डी ई। पर ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन ये है पहला का हो जाएगा सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। कौन कौन में होगा जीरो? सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट ए और बी, सेकेंड ए और सी, थर्ड बी और डी, और फोर्थ सी और डी। बताइए इसका क्या आंसर होगा? जो आपको 1 मिनट का टाइम है, इसमें आपको बताना है कि कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो आप ध्यान से देखिएगा कि बी सी और डी ई तो होगा नहीं, बी सी और डी ई तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पैराबोला के लिए आपको बताया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। अब जाकर के चौथा और तीसरा ग्राफ देखिए, जो 7 ग्राफ बताया था उसमें जाकर के कि कुछ पैराबोला रहता है ऊपर या नीचे, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है, कांस्टेंट होता है। पर इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन हमको जीरो लाना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो बी सी और डी ई तो होगा नहीं, कन्फर्म है ना। तो होगा कौन कौन? ए बी और सी डी। क्यों? क्योंकि जब एक्स और टी, थोड़ा बड़ा ले रहे हैं इसको, ठीक है ना। कुछ अगर एक्स और टी इस तरीके से होगा तो वी और टी क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। और जब ए और टी क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा, है कि नहीं। तो इसमें भी सी डी क्या नीचे की ओर है, और जब नीचे की ओर रहता है इस तरीके से, तो वेलोसिटी हमारा टाइम कुछ इस तरीके से होता है। याद आया? और एक्सेलरेशन और टाइम तो हमारा जीरो ही होगा, क्योंकि चाहे पॉजिटिव कांस्टेंट रहे चाहे नेगेटिव कांस्टेंट रहे, एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है? जीरो ही होता है। तो यही दोनों हो सकता है। बाकी पैराबोला में जो था बताए थे आपको कि या तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ले लीजिए या पैरेलल टू एक्स भी और एट एक्सिस ले लीजिए। दोनों में क्या होता है? एक्स का जब रखते थे पैराबोला में तो ए कभी भी जीरो नहीं आता था, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता था।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी और डी ई हो जाएगा, ए बी और सी डी, सॉरी ए बी और सी डी हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा, ए और सी। तो ए और सी कौन है, देखिए ध्यान से, ए और सी हमारा सेकंड नंबर है। चलिए ये हो गया पूरा। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। आज खत्म हो गया हमारा ग्राफ, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार, लास्ट क्वेश्चन है आज का टॉपिक का। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली for 4 seconds, and then moves with uniform velocity which of the xt graph represent the motion of the car, ठीक है ना। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकेंड एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कार। ऑप्शन क्या है हमारा, देखिएगा ध्यान से। एक्स और टी, कुछ यार काम चालू हो गया लगता है, ठक ठुक हो रहा है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करवा के थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। या थर्ड होगा एक्सटी ग्राफ, ये सब है। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकेंड, ठीक है ना। 4 सेकेंड तक वो यूनिफॉर्मली क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता था, है ना, तो याद करिए क्या था, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकेंड, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो कुछ याद आया आपको, इस तरीके से ग्राफ रहता था एक्सटी का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ किस तरीके से हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चलेगा इस तरीके से, है ना, यही ना। तो यूनिफॉर्म उसके बाद फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा केस में ये हो जाएगा केस 1 और ये हो जाएगा केस 2। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता था,
तो xt हमारा किस तरीके से रहता था, कुछ इस तरीके से। समझने वाले को समझ में आ गया होगा, नहीं समझने वाले को नहीं समझ में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ xt ये वाला हो जाएगा और यहाँ पर कुछ xt ये वाला हो जाएगा। तो पहला में ये देखिए और दूसरा में ये देखिए, है ना। तो कुछ पूरा मिला करके कंक्लूजन क्या है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा xt का, ऐसे और ऐसे। देखिए कौन है, ये दूसरे तरीके से, ये उल्टा है इसका, ये क्या ये है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट हो गया। देखिए ये है, यहाँ से जाकर के इस तरीके से। तो समझने वाला को समझ में आ गया होगा, है ना। एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया इसका मतलब। और यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। बस खत्म बात। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए नोट करिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, आज हमारा जो ग्राफ वाला टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। काइनेमेटिक्स का ग्राफ वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब करेंगे अगले बार प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको नोट करिए। चलिए तो आज ही हमारा लेक्चर नंबर 12 का एंड था, ख़त्म हो गया। अब लेक्चर नंबर 13 में हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का लेक्चर में हम इतना तक ही पढ़ेंगे, कल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।